लगातार जीएमडी न्यूज पर मतगणना की ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आपको बता दें कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने 235 सीटों पर बढ़त बना करके रखी हुई है। तो इस वक्त लगातार जीएमडी न्यूज पर बड़ी कवरेज जारी है मतगणना पर, और ऐसे में 235 सीटों पर शुरुआती रुझान में बीजेपी ने बढ़त बना रखी हुई है। 91 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने 6 सीटों पर, बसपा ने 4 सीटों पर बढ़त बना करके रखी हुई है। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या एग्जिट पोल के जो नतीजे थे, क्या उन पर मोहर लगती हुई दिख रही है। क्या शाम तक ये रुझान जब नतीजों में परिवर्तित होंगे तो क्या एग्जिट पोल की बात सही निकलेगी, या फिर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ये कहती नजर आ रही है कि एग्जिट पोल जो है वो झूठे हैं, वो गलत हैं, वो उन पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार यूपी में कमल खिला पाएगी, क्या कमल कमाल कर पाएगा, यह देखना बेहद अहम हो जाएगा। और ऐसे में समाजवादी पार्टी इस वक्त 92 सीटों पर बढ़त बना करके रखी हुई है और 237 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना करके रखी। और इस वक्त तो एक और ताजा अपडेट, 238 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना करके रखी हुई है। समाजवादी पार्टी ने 92 सीटों पर, कांग्रेस ने 6 और बसपा ने 4 सीटों पर बढ़त बना करके रखी हुई है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कानपुर से है, जहां पर नौबस्ता की जो गल्ला मंडी है वहां की तस्वीरें, जहां पर मतगणना इस वक्त जारी है। कानपुर की 10 विधानसभा क्षेत्रों की जो ईवीएम है वहां पर काउंटिंग जारी है। और ऐसे में देखना यह होगा कि आखिरकार कानपुर में क्या कुछ स्थिति निकल करके साफ हो पाती है। हालांकि जो सुरक्षा घेरा है वो 3 स्तरीय है और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रशासन ने कर रखे हैं। देखना यह होगा कि शाम तक नतीजे क्या कुछ निकल करके आते हैं। 403 विधानसभा वाला ये राज्य, और ऐसे में 2017 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत 325 सीटें जीती थी बीजेपी प्लस ने, और अकेले भारतीय जनता पार्टी के अगर बात कर ली जाए तो ऐसे में 312 अकेले भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और इसी पर हमारे साथ अभिलाष बाजपेयी, हमारे ब्यूरो चीफ कानपुर के जुड़ गए हैं। अभिलाष, इस वक्त क्या कुछ स्थिति है, ताजा अपडेट क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा आपको कि जो अभी तक के ताजा नतीजे आए हैं उसमें कानपुर की हम ये कह सकते हैं कि एक विधानसभा कानपुर कैंट जो है वो अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं आया। बाकी की जो 9 विधानसभाएं हैं उसके लगभग 1 या 2 राउंड पूरे हो चुके हैं। और इसमें से आपको बता दें कि सिर्फ सीसामऊ और एक आर्यनगर विधानसभा छोड़ दी है जहां पर भाजपा और सपा में कांटे की टक्कर चल रही है। बाकी की हाँ अगर विधानसभा की बात करें तो 7 की 7 विधानसभाएं जो बची है उससे भाजपा लगभग आगे चल रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो बढ़त भाजपा इन सीटों पर बना चुकी है और लगभग वहां की जीत इनकी तय मानी जा रही है। बाकी अभी जो मैं जैसा कि बताया ये 3 सीटें जो है वो अभी कानपुर कैंट है उसका भी कोई रुझान नहीं आया। और बाकी आर्यनगर और जो सीतामऊ है यहाँ पर लगभग ये माना जा रहा है कि सपा और भाजपा की कांटे की टक्कर चल रही है। अभिलाष, एक सीट है जो कानपुर की किदवई नगर, वहां पर जो अजय कपूर प्रत्याशी है कांग्रेस से और महेश त्रिवेदी है बीजेपी से, वहां पर जो है बार बार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, क्या कुछ स्थिति इस वक्त? जी देखिए, वहां पर अभी तक जो भी रुझान आया है उसमें हम ये कह सकते हैं कि भाजपा अभी तक आगे चल रही है। और जैसा कि यहाँ के जो सिटिंग विधायक हैं वो भी भाजपा से ही हैं, उनका काफी यहाँ पर शुरुआती दौर में काफी ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी यहाँ से टिकट भी बदल सकती है, जनता उनको पसंद नहीं करती है, लेकिन आखिरकार उनको भाजपा ने टिकट दिया है। और अभी तक के जो नतीजे आए हैं उसमें वो बढ़त बनाए हुए हैं। आगे अभी नतीजे आने बाकी है, ये नहीं कहा जा सकता है कि अभी वो सीट ये भाजपा के पक्ष में जाएगी, लेकिन जैसा कि अभी तक मैंने कहा कि जो अभी तक नतीजे आए उसमें भाजपा यहाँ पर आगे चल रही है। ठीक है अभिलाष, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभिलाष, हमारे साथ बीजेपी नेता केसी जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। केसी जैन जी, जिस तरीके से एग्जिट पोल में आपको बढ़त दिखाई गई है और ऐसे में इस वक्त भी 240 सीटों पर शुरुआती रुझान में आप आगे चल रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या ये रुझान अब नतीजों में परिवर्तित हो जाएंगे?
देखिए हमें चुनाव के पहले भी हम लोग जब चर्चा कर रहे थे और हम लोग दावा कर रहे थे कि 300 प्लस सीटें हम लोग लेकर के आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष कहीं पे भी इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं था। और अभी भी जब रुझान आना शुरू हुए तब भी ये मानने को तैयार नहीं है। आप देखिए 2-3 दिन किस प्रकार से हंगामा भी किया समाजवादी पार्टी ने कि ईवीएम बदली जा रही है, ईवीएम हैक हो रही है, ईवीएम चोरी हो रही है। तो मिला करके विपक्ष ने एक तरीके से हार तो पहले ही मान ली थी। और अब जब नतीजे आना शुरू हुए तो अब भी आस लगाए हुए कि नहीं शाम तक परिवर्तन हो जाएगा और हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। यहाँ तक कांग्रेस भी कह रही है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। अभी हम एक डिबेट देख रहे थे तो उसमें बीएसपी के साथी कह रहे थे कि नहीं हम 300 प्लस सीटें लेकर के आएंगे। तो कुल मिलाकर के देखिए ये एक कपोल कल्पित बात है। अब जब सब चीजें सामने आ रही है उसके बाद भी मानने को तैयार नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनना बिल्कुल तय है। हमने जो काम किए हैं और हमने जो वादे किए थे, जिस प्रकार से माननीय योगी जी ने जिस प्रकार से कामों को पूरा किया और माननीय मोदी जी का सेंट्रल में होने के कारण जिस प्रकार से लगातार सहयोग मिला, तो जनता ने उन सारी चीजों को सराहा हो। चाहे जनता को मुफ्त राशन मिल रहा हो या वैक्सीनेशन मुफ्त हुआ हो या जो भी हमने डेवलपमेंट किया, जो भी काम किया। और हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि हम तो काम पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें जिन्ना कैटेगरी बीच में आ गया और भी तमाम सारी चीजें बीच में आई। और अब तो बिल्कुल पूरा की पूरा ये तो पहले से पता था। पहले नहीं, आप जिन्ना के विरोध में गन्ना ले आए थे ना? नहीं देखिए ये जो इधर 3-4 दिन का आप घटनाक्रम देखिए, जब से 7 तारीख का आखिरी चुनाव जब से कंप्लीट हुआ है उसके बाद से लगातार विपक्ष जिस प्रकार से हंगामा कर रहा है, ईवीएम ईवीएम ईवीएम, तो ये तो पहले से तय था कि ये अपना हार का ठीकरा पूरा ईवीएम पे ही ठोकने वाले हैं और ये वही कर रहे हैं। और अभी तो चलो आंख लगाए, अभी तो कुछ कह रहे हैं। अभी देखिएगा 3 बजे तक और 2 बजे तक भी ये कहते रहेंगे कि हम जीत रहे हैं, लेकिन जो भी 3 बजेगा 4 बजेगा फिर ये पूरा की पूरा ठीकरा ईवीएम पे फोड़ना शुरू कर देंगे। और पार्टियों के जो विपक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्षों का प्रदेश अध्यक्षों के बयान भी आने लगेंगे। हमको तो पहले भी चर्चा थी तमाम जगह पे, ये मिला वो मिला। और जो ठीक है केसी जैन जी, आप आश्वस्त नजर आ रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बता रहा है। हमारे साथ वरुण मिश्रा है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, जिस तरीके से एग्जिट पोल को आप झूठ कह रहे थे, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, प्रवक्ता सब झूठ करार दे रहे थे, आपके मुखिया झूठ करार दे रहे थे, कहीं ना कहीं शुरुआती रुझानों में नजर आ रहा है कि 248 सीटों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, आप 94 सीट पे आगे चल रहे हैं। देखिए अभी रुझान आना शुरू हुए हैं। हाँ, और जहां पार्टी में जिस तरीके से 2022 के ये विधानसभा चुनाव लड़ रहे, पूरी मजबूती से लड़ रहे, युवा सड़कों पे आया है, बेरोजगार सड़कों पे आया है, किसान सड़कों पे आया है, तो निश्चित रूप से अभी भी कहना बहुत जरूरी है। ठीक है, रुझान पे हम मीडिया आउटलेट पे तो इंटरव्यू नहीं उठाएंगे, हमारे चैनल है जो आ रहे हैं सामने, आपका चैनल सत्य में सच्चाई दिखाता है, मगर जो और चैनलों में आ रहा है उसमें तो इंटरव्यू उठाने की जरूरत नहीं है, तो जनता का जनादेश है। अच्छा, और जो रुझान आ रहे हैं, जो रुझानों पर है, समाजवादी पार्टी जहां तक उम्मीद है हम लोग जो सत्ता में आएंगे। हाँ, अभी जो घंटे बैंकिंग चालू हुई है, हाँ, तो पूरी ताकत से लड़ी है समाजवादी पार्टी, है ना। तो पूरा हम लोग को भरोसा है समाजवादी पार्टी के लोगों को। माननीय अखिलेश जी का जिस तरीके से पूरा संघर्ष रहा है, समाजवादी लोगों का संघर्ष रहा है जी, तो संघर्ष में हम लोग बड़ी मजबूती से लड़े हैं और बड़ी मजबूती से सरकार से पूरा बातचीत करेंगे। ठीक है वरुण। अभिलाष है हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। अभिलाष, जिस तरीके से एग्जिट पोल ने दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है, वो जीतती हुई नजर आ रही, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती हुई नजर आ रही, कुछ वैसे ही शुरुआती रुझान भी नजर आ रहे हैं। क्या मान लिया जाए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मंच से रोड शो के दौरान, जब भी लोगों से बात की, वर्चुअल रैली के दौरान, कानून व्यवस्था के चलते, कानून व्यवस्था को लेकर के समाजवादी पार्टी को घेरा, कहीं ना कहीं राशन की बात करते नजर आए, माफियावाद की बात करते नजर आए, परिवारवाद की बात करते नजर आए। तो ये सारे मुद्दे जो थे, कहीं ना कहीं जनता इन मुद्दों पर निकली और जनादेश दे दिया, ऐसा नजर आ रहा है।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से रुझान आए हैं, शुरुआती रुझान में कहीं ना कहीं 250-250 के आसपास तक इनके आंकड़े पहुंच रहे थे। इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि जो शुरुआती रुझान अगर इतने ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं तो फिर ये बढ़ते ही रहते हैं। नीचे आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि आगे जाके जैसे जैसे काउंटिंग और बढ़ेगी तो ये रुझान बहुत कम होंगे तो बहुत 10%, 15% कम हो सकते हैं, लेकिन एकदम से 50% या 70% कम नहीं हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो पब्लिक के बीच में भाजपा ने अपने वादे गिनाए, अपनी जो उन्होंने कहा कि हमने जनता का ख्याल रखा है, चाहे वो राशन को लेकर हो या माफिया राज खत्म करने को लेकर, तो निश्चित तौर पर जनता ने इन मुद्दों को पसंद किया है, उन पर भरोसा जताया, तभी दोबारा जाके भारतीय जनता पार्टी को आज इस बहुमत तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वो 250-250 आकर उनके पहुंच चुके हैं। जी ठीक है, केसी जैन है हमारे साथ, बीजेपी से हैं। केसी जैन जी, चलिए आज आप खुश तो बहुत नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप जब बात कर रहे हैं बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, और तैयारियां क्या कुछ चल रही हैं अब जीत के जश्न के लिए? और काम के आधार पर जनता के बीच हमने तमाम सारे मुद्दों को बीच में ला करके डाइवर्ट करने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष कहीं पे कोई टिक नहीं पाया। देखिए, विपक्ष ने ये भी कहा कि जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये भी कहा चुनाव के दौरान ये तो बुलडोजर बाबा है, और जिस प्रकार से अखिलेश जी के बयान आए कि हम तो केसी जैन इसमें गलत क्या कहा? वो खुद ही कहते, योगी जी खुद ही कह रहे थे बुलडोजर जो है वो रिपेयरिंग के लिए गए हैं, 10 तारीख के बाद वापस आ रहे हैं। वही चीज मैं कह रहा हूँ, वही चीज बता रहा हूँ कि जब आरोप लगाया कि बुलडोजर बाबा है, ये योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा है तो सबसे को बुलडोजर चला देते हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने उसको चैलेंज के रूप में लिया और कहा, सभाओं में कहा कि हाँ बिल्कुल अपराधियों के सीने पे बुलडोजर चलेगा और नाजायज संपत्तियों पे भी बुलडोजर चलेगा। तो कुल मिलाकर जनता ने इसे दृढ़ इच्छा शक्ति को स्वीकार किया, क्योंकि अगर कोई गलत कर रहा होता है तो बैक होता है, अगर सही कर रहा होता है तो उस चीज को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इस चैलेंज को स्वीकार किया तो कहीं और ज्यादा जनता के अंदर जो लोगों के अंदर रुझान था वो और ज्यादा पैदा हुआ, और लोग घरों से निकल करके लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया। और खास करके आप जैसे तमाम सारे शहरियों ने अपने सर्वे में जब कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, 220-225 से कम किसी भी सर्वे ने जो है भारतीय जनता पार्टी को सीटें नहीं दी, और कुछ चैनलों ने 300+ में भी सीटें दी। तो ऐसे में जो सर्वे रिपोर्ट आया उसको सिरे से खारिज करके, आप सर्वे रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, बार बार एग्जिट पोल की आप बात कर रहे हैं, क्या एग्जिट पोल के बाद ही आपने बुलडोजर मंगवा ली है वापस रिपेयरिंग से? नहीं, मैं आता हूँ, हमारे और जब ये चुनाव चल रहा था, हाँ, तो आप तमाम सारे लोगों ने, आपके चैनल ने भी दिखाया, कई बार दिखाया, हाँ, कि देखिए योगी जी की सभा में बुलडोजर खड़े हुए हैं। हाँ, तो हमारे बुलडोजर कभी रिटायर नहीं हुए, हमारे बुलडोजर हमेशा कंप्लीट रहे, चलते रहे और आगे भी चलेंगे। ठीक है, हेलो, आपको रोकना चाहूंगा केसी जैन जी। इस वक्त हमारे पास तस्वीरें आ रही महाराजपुर से, जहां पर सतीश महाना के जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेतागण हैं, वो किस तरीके से जश्न मना रहे हैं। देखिए तस्वीरों में, ये देखिए किस तरीके से वहां पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, वहां पर तालियां बजा रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं। चलिए, इस वक्त हमारे साथ अभिलाष वाजपेयी भी जुड़े हुए हैं, कानपुर ब्यूरो हैं। अभिलाष का रुख करना चाहेंगे। अभिलाष, इस वक्त महेश त्रिवेदी जो है वो आगे हो गए हैं अजय कपूर से, ये बार बार आगे जा रहे हैं महेश त्रिवेदी, बार बार अजय कपूर, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है यहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने कहा था कि 1000 और 1500 मतों का जो है उलटफेर चल रहा है, कभी महेश त्रिवेदी 1000 वोट से आगे हो जाते हैं, कभी अजय कपूर 1000 वोट से आगे हो जाते हैं, और सेम यही कंडीशन जो है हमको आर्यनगर और सीतामऊ में भी देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि अभी जो हालात हमारे पास अभी एक कैंट जो विधानसभा की, उससे कोई रुझान नहीं आ रहा था, तो आपको बता दें कि रघुनंदन भदौरिया जो यहाँ से पिछली बार भाजपा
से प्रत्याशी रहे थे और हार गए थे चुनाव, उसमें करंट विधायक भी थे। इस बार भाजपा ने फिर उन पर भरोसा जताया है और अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें महेश द्विवेदी रघुनंदन भदौरिया करीब 1,500 से 2,000 मतों से आगे चल रहे हैं और उनका टक्कर जो है वो समाजवादी पार्टी के मोहम्मद हसन रूमी से है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया है, तो सेकंड नंबर पर वो है और तीसरे नंबर पर जो यहाँ मौजूदा विधायक कांग्रेस के सोहेल अंसारी हैं वो चल रहे हैं। ठीक है, अभिलाष आता हूं आपके पास, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वरुण मिश्रा हमारे साथ, उनका रुख करना चाहूंगा। वरुण मिश्रा जी, केसी जैन जी तो कह रहे हैं बुलडोजर वापस आ गए हैं, कुल मिलाकर के अब भी वो ये आश्वस्त हैं कि सरकार उन्हीं की बन रही है और आप भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या एग्जिट पोल को आप पूरी तरीके से झूठा मानते हैं वरुण? जो नहीं है जी, आप बड़े मीडिया हाउसेस से जुड़े हुए हैं। हाँ, कि आज मैं जेएमवी का बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि जिस तरीके से जेएमवी ने पिछले 5 साल में हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो अत्याचारी नीतियां रही, चाहे वो छात्रों के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, महंगाई के लिए हो, जी, सारे मुद्दों को भी गर्मजोशी से उठाया। हाँ, मगर मैं देखता हूँ कि बहुत से आज राष्ट्रीय चैनल जो जिनमें लोगों की आस्था, आज उस आस्था पर लोगों की वो आस्थाएं कम हो गई राष्ट्रीय चैनलों पर, जिस तरीके से उन्होंने प्रायोजित रूप पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में अपनी भूमिका को अदा किया, जिस तरीके से अभी रुझान आने चालू है, मैं भी बहुत आपके विशेष अनुरोध पर और कई चैनलों में डिबेट पे रहना था। हाँ, हम लोग कई बार आगे सीट पर रहे, मतगणना उस पर रहे। अभी देखिए दूसरा चरण भी कंप्लीट नहीं हो पाया। हाँ, अभी 14 चरणों की गिनती बाकी है, 14 चरणों पे गिनतियां होनी है। हर चरण पर लोग अलग अलग जगहों से, बूथों से, ईवीएम से जिन निकल के आ रहे हैं। तो अभी हमारा कुछ भी कहना, देखिए ये जो बढ़त दिखाई जा रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि जनता को गुमराह करके, अधिकारियों को गुमराह करके किसी तरीके हतोत्साहित हो कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के और बूथों से वहाँ पोलिंग एजेंट अपने मतगणना स्थलों से हटे हैं और हम वहाँ पर कुछ जो हमारी सीटें हैं उनको हम जिताने का प्रयास करें। देखिए सर, सुनियोजित स्वयं के तहत है, सरकार उनकी है, शासन प्रशासन उनका है, वो कुछ भी करने के लिए सक्षम है। 2017 में जिस तरीके से निष्पक्ष रूप से चुनाव हुआ, कहीं ईवीएम पे उंगली नहीं उठी, कहीं किसी शासन प्रशासन पे नहीं उंगली, जब पूरा चुनाव कल कंप्लीट हो जाता है, सारे 7 चरणों का चुनाव कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद चुनाव आयोग को एसडीएम, केडीएम, लेखपाल इनको हटाना पड़ता है, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है। तो आप समझ रहे हैं कि चुनाव में किस स्तर की धांधली हो रही है, किस स्तर से धांधली हो रही है, किस स्तर से हमारे देश का लोकतंत्र जा रहा है। आज लोकतंत्र खतरे पर है। समाजवादी पार्टी, वरुण एक सवाल यहाँ पर है, एक सवाल उठता है अपने आप कि 2017 में भी आपकी पार्टी ने गठबंधन किया था कांग्रेस के साथ और नतीजे आपको मालूम है किस तरीके के आए थे, और ऐसे में एक बार फिर से आरएलडी के साथ और छोटे छोटे दल, अगर बात कर ली जाए, ओम प्रकाश राजभर की बात कर ली जाए, और भी कुछ छोटे दल हैं, उनके साथ आप लोगों ने गठबंधन किया, लेकिन नतीजे आपके पक्ष में आते हुए 2017 में भी नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन एग्जिट पोल की अगर बात कहें तो 2022 की अगर बात करें तो अभी भी पक्ष में नहीं। और जैसे शुरुआती रुझान की मैं बात कर रहा हूं वरुण, मैं अभी नतीजों की बात नहीं कर रहा हूं, तो ऐसे में अगर आपकी पार्टी कुछ सीटें, या यूं कहें कि एग्जिट पोल की तरह जो नतीजे थे वही आज जो नतीजे आते हैं, तो क्या एक बार फिर से आपको सब कुछ देखने की जरूरत है, अंदर खाने मंथन करने की जरूरत है कि क्या कुछ ऐसा हो गया कि जब से मुलायम सिंह यादव ने थोड़ा वो अलग हुए हैं आपकी पार्टी से, मतलब पार्टी में है आपके मुखिया के पिताजी हैं, मतलब वो इस समय इतना सक्रिय नहीं है क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, उसके बाद से लगातार पार्टी कहीं ना कहीं नीचे जा रही है? जल्दबाजी होगी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं जी ना, और अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है। तो मैंने पहले कहा, समाजवादी पार्टी ने पूरी तत्परता से जमीन पे उतर के हर प्रत्याशी का कई बार विश्लेषण करके टिकट दिया है और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। हमें अपने संगठन पर, अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने बूथ अध्यक्षों पर, अपने विधानसभा अध्यक्षों पर, अपने जिला अध्यक्षों पर और सांसदों विधायकों पर पूर्ण विश्वास है कि जितनी मेहनत से उतर करके, आप पिछले 2 दिन से देख रहे हैं, हमारे नेता के आह्वान पर सारे कितने हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने उतर करके
हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने उतर करके कार्यकर्ताओं ने ईवीएम की रक्षा करी है। ईवीएम की रक्षा नहीं है, ये देश के संविधान की रक्षा है। आज लोग वहां बैठे थे जो अपने प्रत्याशी को जिताना चाह ही रहे थे, समाजवादी पार्टी के लोग, बस कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी दल के कार्यकर्ताओं को उतर करके मतगणना स्थलों पर जा करके ईवीएम की रक्षा करनी पड़ी है। बहुत बड़ा एक तमाशा है वर्तमान सरकार के ऊपर कि जिस तरीके से आज जनता का एक विश्वास हट चुका है, मगर जनता जनार्दन का जो भी आदेश होगा, जो भी उनका जनादेश होगा, इसको सभी लोग स्वीकार करेंगे। मगर हाँ, एक बात जरूर है कि ये लोकतंत्र की बचाने की लड़ाई है। जिस तरीके से अंग्रेजों से देश लड़ा था, उसी तरीके से इन लोगों से भी एक क्रांति होने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, मांग रहा है। ठीक है वरुण। अभिलाष, आपका रुख करना चाहूंगा। अभिलाष, मुझे ऐसा लगता है और लोगों को भी ऐसा ही लगता है कि बीजेपी से जो वोटर था, कुछ ऐसा वोटर था जो नाराज भी था उनसे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसानों का मुद्दा था, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था, लोग जो पलायन करके पूर्वांचल से दूसरे राज्यों में जाते थे, दूसरे जिलों में जाते थे, वहां पर वो काम करते थे। कोरोना के चलते 3 लहरें आई और वो वापस आ गए अपने घर। उनके सामने रोजगार एक बड़ा मुद्दा था। महंगाई, पेट्रोल और डीजल के जितने बेतहाशा वृद्धि, इतने ज्यादा दाम बढ़ गए थे और ऐसे में लोग नाराज नजर आ रहे थे। मैंने भी लोगों से बात की, आप भी गए हैं, लोगों से बात किया अपने पब्लिक के बीच जाके। लेकिन इस दौरान जो नाराज थे वो भी क्या बीजेपी के पक्ष में वोट डालते हुए नजर आए? क्या इसलिए इस तरीके के शुरुआती रुझान नजर आ रहे हैं? जी देखिए, आपको बता दें कि जैसा कि मैंने बताया है कि जो भाजपा ने अपने वादे किए थे और जैसा कि हर समय हर उस कठिन परिस्थिति में भाजपा लोगों के साथ खड़ी रही हो, भले वो कोरोना का टाइम हो, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लोगों के पास राशन की समस्या थी। और तब से आपको बता दें कि लगभग 2 साल होने जा रहे हैं जब भाजपा आज भी फ्री राशन लोगों को दे रही, जबकि आज कोरोना की स्थिति लगभग प्रदेश से खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद वो अभी भी राशन दे रहे हैं गरीब लोगों को। कि कहीं अगर उनको किसी प्रकार की दिक्कत आ रही, उनका रोजगार अभी स्टैंड नहीं हो पाया है, फिर भी वो उनके साथ खड़े हुए, तो निश्चित तौर पर जनता उनका भरोसा जता रही है और कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में वोट कर रही है, जिसका रुझान सामने में दिख रहा है। बिल्कुल हम ये निश्चित कहेंगे कि रोजगार की बात हो या किसी गरीब परिवार के साथ राशन की दिक्कत हो या मेडिकल की समस्या हो, निश्चित तौर पर अगर भाजपा ने इतना साथ ना दिया होता तो आखिर ये वोट बैंक कहाँ से निकल कर आता, कहाँ से इतनी सीटें आ सकती थी। तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं, विपक्ष ने काफी आरोप लगाए, काफी प्रतिज्ञाएं दी कि लोग परेशान है, जनता परेशान है, जनता इस बार नहीं है भाजपा के साथ, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं उससे सब साफ हो रहा है। ठीक है, केसी जैन हमारे साथ है, बीजेपी नेता, उनका रुख करना चाहूंगा। केसी जैन जी, ठीक है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे थे जिसमें आपने विपक्षियों को तो घेरा, कानून की बात की आपने, लगातार माफिया की बात की आपने, गुंडों की बात की आपने, कहीं ना कहीं परिवारवाद की बात करते हुए आपके नेता मंच से नजर आए। ऐसे में महंगाई एक बड़ा मुद्दा था, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था। कोरोना दौर में हालांकि यूपी गवर्नमेंट की WHO ने भी तारीफ की थी, मुझे याद है, लेकिन कोरोना काल में जिस तरीके से लोग घरों में बैठे रहे, GDP नीचे पहुंच गई, ये मुद्दे कहीं ना कहीं थे, ज्वलंत मुद्दे थे, लेकिन फिर भी बीजेपी पे जनता ने भरोसा जताया। पूरे विश्व में उसका इफेक्ट दिखाई दिया और भारत के कोने कोने में उसका इफेक्ट दिखाई दिया। तो जहां पर हमारी सरकारें थी, हमने किस तरीके से काम किया और जहां पे हमारी सरकारें नहीं थी वहां पे किस तरीके से काम हो, तुलना तो इस तरीके से होगी ना। तुलना सिर्फ जब तक कोई सामने होगा तब तक तुलना कैसे होगी कि हमने काम कैसा किया है। तो कुल मिला करके आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने ये भी देखा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं संक्रमित होने के बाद 3 बार समिट हुए, तभी पूरा दौरा करते रहे और काम करते रहे और अपने पिताजी की अंत्येष्टि तक में नहीं गए। इस तरीके से समर्पित होकर के काम करने वाला, चाहे उसको योगी कहे या नेता कहे, कौन मिलेगा जी? ऑडियो मिल रही हमारी आपको? हेलो आदित्य जी। तो जिस तरीके से आपको बता दें, आज मतगणना जारी है। 253 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना करके रखी हुई है। शुरुआती रुझानों में 107 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने 4 सीटों पर और बहुजन समाज पार्टी ने 6 सीटों पर बढ़त बना करके इस वाले नंबर पे है। उस पे एग्जिट पोल के बाद समाजवादी पार्टी
जो मीडिया हाउसेस हैं उन पर हमलावर होती हुई नजर आई थी कि ये जितने भी एग्जिट पोल हैं ये एक माहौल बनाने की कोशिश है जिससे बीजेपी के पक्ष में माहौल बन सके और बीजेपी गड़बड़ कर सके। लेकिन जिस तरीके से आज शुरुआती रुझान दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है वो बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी भी इस वक्त 119 सीटों पर आगे चल रही है और बीजेपी 244 सीटों पर आगे चल रही है। कुछ सीटें अभी बीजेपी की नीचे आई हैं, ऐसे में 244 सीटों पर बीजेपी आगे, 119 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं क्या वो नतीजों में परिवर्तित होते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात होगी। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह होगी कि आखिरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसका जो जनादेश है, किन मुद्दों पर लोग बाहर निकले हैं और 7 चरणों की वोटिंग में किन मुद्दों पर निकल करके वोट लोगों ने डाला है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार मंचों से बात भी असल मुद्दे पीछे हो जाते थे और कहीं ना कहीं आतंकवाद का मुद्दा आज आगे आ जाता था। पाकिस्तान, जिन्ना, गन्ना, चिलमजीवी, गर्मी, चर्बी, भर्ती, इस तरीके की बातें होती थी। केसी जैन हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ गए, उनका रुख करना चाहूंगा। केसी जैन जी, अब अपनी बात आप रखिए। उस वक्त आपका ऑडियो लेवल सही नहीं था, ऑडियो आपकी नहीं मिल रही थी। सवाल किया कोरोना काल को लेकर के या नौकरियों को लेकर के, तो देखिए कि तुलना कैसे होगी। तुलना होगी कि जहाँ पे हमारी सरकारें थी जिन प्रदेशों में वहाँ कैसे काम हुआ और जहाँ अन्य पार्टियों की सरकारें थी वहाँ कैसे काम हुआ। तो तुलना भी इस तरीके से होगी ना, अकेले रखते तो तुलना ही नहीं हो सकती है। अब आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 3 बार सत्यापित किए और उसके बाद भी लगातार जनता के बीच में जाकर के काम करते रहे और जो स्वस्थ हुए क्वारंटाइन से बाहर आए उन्होंने लगातार जिले जिले में दौरा किया और अधिकारियों को निर्देश दिया, पूरे स्वयं निगरानी में पूरा कोरोना का मैनेजमेंट किया। और इतना बड़ा प्रदेश होने के बाद वो कितनी जल्दी कोरोना से बाहर निकला ये भी सबने देखा, मैनेजमेंट किस तरीके से हुआ। और अपने पिताजी की अंत्येष्टि तक वो नहीं गए, इसलिए नहीं गए, सिर्फ इसलिए नहीं गए कि हमको उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को देखना है। और जो व्यक्ति इतना त्यागी हो, जो वास्तव में वो योगी तो है, उसके साथ साथ जो व्यक्ति इतना त्यागी हो, उसको नेता कहे, मुख्यमंत्री कहे या योगी के रूप में कहे, तो उन्होंने जिस प्रकार से काम किया उसको जनता ने सराहा। दूसरी बात ये कि जो बात आई कि आप बुलडोजर चला रहे थे, आप कह रहे थे अपराधियों का सफाया करें, बिल्कुल। देखिए जनता ने, आदित्य जी, इसको जनता ने सराहा और इसको सिर से बैठाया। मैं तो लगातार हर एक डिबेट में चीज कह रहा था कि जनता इस चीज को स्वीकार कर रही है कि अपराधियों पे बुलडोजर चले। और जो पार्टियां ये कह रही थी, खास करके श्री अखिलेश यादव जी सामने आए और उन्होंने कहा कि जो भी इनकाउंटर हुए हैं, 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, हम इसकी जांच कराएंगे। हाँ। जनता के अंदर एक विद्रोह पैदा हुआ उनके प्रति, जो उन्होंने काम किया भी, जो उन्होंने विरोध किया भी वर्तमान सरकार का, लेकिन आखिरी टाइम पे आकर ठीक है केसी जैन, ठीक है केसी जैन जी, ठीक है, आता हूं आपके पास। हमारे साथ वरुण मिश्रा जुड़े, उनका रुख करना चाहेंगे। वरुण, जिस तरीके से बयानबाजी का एक दौर था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे थे, बाद में अवध, तराई क्षेत्र, बुंदेलखंड और बाद में अंतिम चरणों में पूर्वांचल का चुनाव हुआ। ऐसे में शुरुआती जो चरण थे उसमें बयानबाजी बहुत रही, असल मुद्दे कहीं छुपे हुए नजर आए, कहीं पे भी असल मुद्दों की बात नहीं हुई। बाद में असल मुद्दों की बात उठना शुरू हुई, विकास की बात शुरू हुई। ऐसे में अगर असल मुद्दों पे ही बात की जाती और ध्रुवीकरण की कोशिश ना की जाती तो शायद आपको ज्यादा फायदा मिल सकता था। वरुण, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आदित्य, आपका भी बात निष्पक्ष करते हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव में जो विकास के मुद्दे थे, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे जी, ये चुनाव जनता ने अपने हाथों में ले लिया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के उसमें ध्रुवीकरण चला हो, उन्होंने जब हिंदू मुस्लिम लाल टोपी और जालीदार टोपी और दुनिया भर की सारी बातें जो हिंदू मुस्लिम को देश में वैमनस्यता फैलाने का काम करती है, ये इनका चुनाव का सिर्फ यही होता। मैं बड़े मजबूती से कई डिबेटों में मैंने कहा है कि भारत, पाकिस्तान, आतंकवाद, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, अगर ये डिबेट से भारतीय जनता पार्टियों के कार्यकर्ता के प्रवक्ताओं के मुंह से शब्द ले लिए जाए कि आप इन शब्दों का उपयोग नहीं करें तो इनके पास बताने कुछ बचा ही नहीं। कि विकास के मुद्दे पर कहीं बात नहीं कर सकते हैं। जैसा कि कोरोना काल में आप अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, मतलब आप समझिए कि कोरोना काल की दुर्दशा को तो पूरे हिंदुस्तान, पूरे विदेश में देखा है। कानपुर महानगर में हम आप गए, आता हूं केसी जैन जी आपके पास,
ऑक्सीजन में लोग खत्म हुए। ये मैंने नहीं कहा, ये नहीं कि सांसद सज्जो चौधरी ने कानपुर में कहा है, इनकी नीलिमा कटियार राज्य मंत्री है, उन्होंने इस चीज को सुधारों के जरिए मैंने आपकी की डिबेट में आकर के एक बार पर्चे ला करके दिखाया था, उनके बयान दिखाए थे जो अखबारों में छपे थे। तो ये तो इनके दलों के नेताओं ने कहा, अब प्रवक्ता उस बात को किसी भी रूप में ले जाए, ये बात हमने चिल्लाने के लिए हम विपक्ष में है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मतलब सांसद विधायक तीनों में प्रतिनिधि है, उन्होंने इस बातों को रखा। मगर आज कितनी मजबूती से इस बात को रखा है, हमने कोरोना काल में कितना अच्छा व्यवस्थाएं करी, लोगों को कानपुर में ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, हजारों लोग लाखों लोग मर गए। चुनाव इन मुद्दों पर होना था, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर होना था। आज जिस तरीके से भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, आते आते भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया जो उप मुखिया थे केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने घोषणा करी थी कि उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हो जाएगा। आज तक 5 साल गुजर गए, हम लोग दूसरे स्टेशन पे आ गए चुनाव के, आज तक कोई भी एक की गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई। देश के प्रधानमंत्री ने आगे कहा था, आप हमको 2014 में भी आप हमको वोट दे दो, हम यहाँ पर मिलों से धुआं निकाल देंगे। आज तक मिलों के धुएं तो नहीं निकले, मिले जरूर टूटनी चालू हो गए। जिस तरीके से एक मतलब एक जनता के साथ मजाक खिलवाड़ हुआ है 5 वर्षों से, और देखिए फिर मैं वही बात अपने पुनः दोहरा रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी ने जनता के मौलिक मुद्दों पर आकर के चुनाव लड़ा है। ये चुनाव जनता ने लड़ा है, और जो जिस तरीके से अभी रुझान आ रहा है, धीरे धीरे हम लोग की संख्याएं बढ़ रही है। निश्चित रूप से मुझको विश्वास है जब कल 2 बजेगा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपने उस चीज को पकड़ लेगी, हम लोग 202 को आंकड़े को क्रॉस कर जाएंगे, सरकार को। ठीक है वरुण, आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में जो चुनाव हुए तो उसमें 4 राज्यों में आगे चल रही है, और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो इस वक्त जो आंकड़ा है वो 300 के पार पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। यूपी में फिर चला मोदी और योगी मैजिक। यूपी के रुझानों में बीजेपी 308 सीट में आगे चल रही है, 308 सीटों पर आगे है। 5 राज्यों में से 4 में बीजेपी जीत की ओर अग्रसर नजर आ रही है। यूपी में फिर से मोदी और योगी का मैजिक चला है, और ऐसे में और एक बड़ी खबर और आपको बता दें, फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं। आपको बता दें पहले वो पडरौना से लड़ने वाले थे, लेकिन जब आरपीएन सिंह की घोषणा की गई लड़ने की तो उन्होंने वहां से हट करके उन्होंने, और आपको बता दें फाजिल नगर से सुरेंद्र कुशवाहा जो है वो आगे चल रहे हैं, और ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो पीछे। अपने आप में बड़ी खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा था, और ऐसे में उन्होंने ये सोचा था कि शायद समाजवादी पार्टी में उनका भविष्य अच्छा है। हालांकि खबर यह भी थी कि उन्होंने अपने बेटे के लिए बीजेपी से टिकट मांगा था, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद की राजनीति को नकार करके उनके बेटे को टिकट नहीं दिया था, जिसके चलते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया था और समाजवादी पार्टी में वो शामिल हो गए थे। तो यूपी में एक बार फिर से मोदी और योगी का मैजिक चला है। यूपी के रुझानों में बीजेपी 308 सीटों पर आगे चल रही है। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है, केसी जैन जी, हालांकि इस वक्त आपके लिए खुशी की बात है, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। अभिलाष, आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हालांकि हम आपसे ताजा अपडेट लेते रहेंगे आज दिन भर। जिस तरीके से आप लगातार मतगणना स्थल पर हैं और वहां पर जायजा ले रहे हैं, वहां पर जो अपडेट है वो हमको दे रहे हैं। और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ वरुण मिश्रा, आपका भी शुक्रिया। और देखते हैं वरुण कि जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है ये सिर्फ शुरुआती रुझान है, आगे नतीजे जो हुए वो कुछ और हो। आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अब बढ़त बनाई हुई है, 308 सीटों पर रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को अब यह मानना पड़ेगा कि शुरुआती रुझान में ही सही, लेकिन अभी जिस तरीके से एग्जिट पोल की बात हो रही थी, बीजेपी उसी ओर चलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। लगातार आपको मतगणना से जुड़ी हर जानकारी, पल पल की अपडेट जेएमडी न्यूज पे मिलेगी।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।